बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज लेक्चर 10 में हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या कुछ है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये हैमर के नीचे जस्ट एक फिंगर रखी हुई है, ये नीचे नहीं गिर रहा। क्या यही काम आप भी कर सकते हैं? इस तरह से हैमर को, हथौड़े को या किसी पेंसिल वगैरह को, पॉइंटर को अपने हाथ पे, अपनी फिंगर पे बैलेंस कर सकते हैं? जी, तो यकीनन आपका जवाब भी यस होगा। अब आपसे पूछने का सवाल ये है कि ये नीचे की तरफ हैमर गिर क्यों नहीं रहा, इस तरफ को या इस तरफ को क्यों नहीं गिर रहा? इसके ना गिरने की वजह क्या है? इसकी वजह हम देखते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक में। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये पिंक पिंक छोटे छोटे पार्टिकल्स हमने मार्क किए। अब हर पार्टिकल जो है, हर जर्रे का कुछ ना कुछ वजन होगा और ये वेट नीचे की तरफ, जमीन की तरफ एक्टिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ अमल कर रहा होगा। अगर हम इन तमाम फोर्सेस को जमा करें तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा, जिस पॉइंट पे बनेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे इनका रिजल्टेंट बन गया। ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे इसका पूरे का पूरा वेट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ को अमल कर रहा होता है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट में इस पॉइंट पे, ये जो नीचे की तरफ को अमल कर रहा है, इस पॉइंट पे अगर हम अपवर्ड फोर्स लगा लें, अपनी फिंगर यहाँ पे प्लेस कर दें, तो ये नीचे गिरने से बचा रहेगा। यही वजह इस हैमर को, हथौड़े को गिरने से बचा रही है। इसके तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स हैं उनका वेट नीचे की तरफ को अमल कर रहा है, लेकिन इन तमाम पार्टिकल्स की फोर्स को जमा करें तो ये पॉइंट बनेगा जहां पे ये क्रॉस दिख रहा है। यहाँ इसका होल वेट नीचे को अमल करेगा। अगर हम फिंगर से ऊपर की तरफ को फोर्स लगा दें तो ये गिरने से बचा रहेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ? A point where the whole weight of body appears to act vertical downward. एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरे का पूरा वजन नीचे की तरफ अमल करता महसूस हो, उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का हम देखना चाहें, जैसे आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है या कोई पेंसिल है। अब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना चाहें तो आप उसके नीचे फिंगर रख के देखें, जहां पे वो बैलेंस हो जाए, वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। बैलेंस आमतौर पे कहाँ पे होगा? उसके बिल्कुल सेंटर में। इसी तरह अगर आपके पास एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शीट है, मुरब्बई शक्ल या मुस्ततील, तो जहां पे इनके डायगोनल्स कट करें। डायगोनल्स क्या होते हैं? आप इसके जो अपोजिट कॉर्नर हैं, यहां से लाइनें खींच के इन्हें आपस में मिलाएं। जहां पे ये डायगोनल्स कट कर रहे हैं वो पॉइंट कहलाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर शीट है, मुसल्लस नुमा है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? इसके मीडियंस के इंटरसेक्शन पे। मीडियंस क्या होते हैं? ये जो साइड है, इस साइड का सेंटर पॉइंट निकालें और इसे सामने वाले सेंटर एंगल से मिला दें। इसका सेंटर ऑफ पॉइंट निकालें और इसको एंगल से मिला दें। इस साइड का सेंट्रल पॉइंट निकालें और इस साइड से मिला दें। जहां पे ये सारी की सारी लाइनें आपस में मिल रही हैं, उस पॉइंट को हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो जहां पे ये लाइनें कट कर रही हैं, ये पॉइंट कहलाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद अगर आपके पास सर्कुलर डिस्क है, गोल प्लेट नुमा चीज, तो जहां पे उसका सेंटर है। अगर आपके पास कोई स्फीयर है तो जहां पे स्फीयर का सेंटर है। ये बाहर दिखने में दोनों शक्लें एक सी लग रही हैं, डिस्क, सर्कुलर डिस्क और स्फीयर। इनमें फर्क क्या होता है? सर्कुलर डिस्क से मुराद है कोई गोल गोल प्लेट, जैसे दायरा आप बना लें, कट कर लें कागज की शीट को। स्फीयर 3D शेप में होगा, 3 डायमेंशन में, जैसे कोई गेंद, फुटबॉल, बॉल वगैरह। तो बॉल, फुटबॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? उसके सेंटर में। अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल शेप है, जैसे कोई ड्रम नुमा चीज हो, तो उसमें कहाँ पे होगा? उसके मिडल ऑफ एक्सिस पे। एक्सिस क्या होगा? यानी ऊपर वाला जो गोल दायरा उसका बन रहा है, उसका सेंटर मालूम करें, नीचे वाले का सेंटर।
इस लाइन को मिलाएं तो इस लाइन के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे जो पॉइंट बनेगा इसे हम कहेंगे मिडल ऑन इट्स एक्सिस। टेक्स्ट बुक में आज आप याद करेंगे पेज नंबर 94 और 95। 94 में से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देके ये ऊपर वाला पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे। इसमें आप कोशिश करेंगे कि 2 या 3 लाइनें लिखने के बाद ये जो साइड की डायग्राम है फिर बनाएं और उसके बाद जो बाकी का पैराग्राफ है वो लिखें। तो इस तरह से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 95 का ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है इसमें लाइनें हाईलाइट की हुई हैं। आपने यहाँ से सिर्फ एमसीक्यूज याद करने हैं कि किस चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। आप चाहें तो इन स्टेटमेंट्स को लिख के साथ सबमिट भी करवा दें। अगर आप सबमिट ना करवाना चाहें तो कम से कम इन एमसीक्यूज को आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो आज का लेसन आपके पास इतना ही है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है इन लॉन्ग में, और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स ये जो दिए हुए हैं इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ पे है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।